गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से हो गए हैं। और सभी बच्चों ने कमेंट करके बोला है जो पिछले वर्कशीट्स में चैप्टर आए हैं मैं उन पे भी वीडियो बनाऊं। थैंक यू। मैं डेफिनेटली आप सबके लिए वीडियो बनाऊंगी। आज हम करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है द बैगर। तो वह बैगर का मतलब होता है भिखारी। ऐसा हर किसी के साथ हुआ होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको भिखारी देखने को मिला होगा, या कभी उसको देख के उसको बहुत दया सहानुभूति आई होगी, या फिर जैसे भी कोई जिस लेवल पे हेल्प कर सकता है उसने हेल्प भी की होगी। तो ये एक स्टोरी है बैगर की, एक भिखारी की, जो कि भिखारी क्यों होता है और क्या सरकमस्टांसेस होती हैं। और कई बार ऐसे होते हैं ना, लोग भीख मांगने के लिए झूठ बोलते हैं, तो ऐसा इस स्टोरी में भी होता है। ये लिखा गया है एंटन चिको द्वारा और ये एक रशियन बेस्ड स्टोरी है। इसमें कुछ रशियन वर्ड आएंगे और उनके बारे में मैं आप लोगों से पूछूंगी भी। आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर जरूर करोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let's read and find out. क्या प्रॉब्लम थे, क्या कारण थे जिसकी वजह से वो बैगर बना, क्या वो चेंज हुआ और किस तरीके से वो चेंज हुआ, क्या वेज रहे, वो हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन। अब देखो एक वॉइस आ रही है कि कृपया कीजिए, दया कीजिए और अपना अटेंशन, अपना ध्यान इस पुअर बैगर पे दीजिए जो कि हंग्री है, एक भूखा व्यक्ति है। For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मेरे पास 5 कोपेक्स, कोपेक्स होता है 1/100 ऑफ रूबल। और रूबल कहाँ की करेंसी है? रसिया की। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी, ऐसे ही रूबल रसिया की करेंसी। और जैसे इंडिया के 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, ऐसे रूबल में 100 कोपेक्स होते हैं। आई स्वेयर इट बिफोर गॉड, मैं भगवान के सामने कसम खाता हूँ कि मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है ताकि मैं रहने का इंतजाम कर सकूँ, अपना लॉजिंग का किराया दे सकूँ। For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigue. इंट्रिग होता है कोई षड्यंत्र, कोई कॉन्स्पिरेसी करना। कि 8 साल से मैं एक स्कूल टीचर था, मेरे जगह पर, यानी मेरे वहाँ पर गांव में या शहर में या जहाँ पे मैं टीचर था वहाँ कुछ इंट्रिग हुई, कुछ कॉन्स्पिरेसी मेरे खिलाफ हुई। आई फेल अ विक्टिम टू कैलमनी, और मैं उस का विक्टिम हो गया, जो कॉन्स्पिरेसी जो मेरे अगेंस्ट की गई, जो षड्यंत्र रचा गया। इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू, और तब से मेरे पास इस साल में कुछ भी करने को नहीं है। द एडवोकेट Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the splint, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. अब एक एडवोकेट है, एडवोकेट होता है लॉयर, सर्जई। सर्गेई ने देखा एक रैग्ड, फटे पुराने जो कपड़े पहने हुआ होता है, फान कलर का उन्होंने ओवरकोट पहना हुआ था। उसकी आई जो थी डल और ड्रंकन थी, यानी उसने शराब पी रखा था, और उसके दोनों चिक्स पे रेड स्पॉट थे। और ऐसा लग रहा था जैसे सर्गेई ने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, तो इसीलिए वो ऐसे बोल रहे हैं उनके बारे में कि उसने पहले कहीं इसको देखा। I have now had an offer for a position in the province of Kaluga. The mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. अब देखो वो जो बैगर होता है वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास मुझे एक पोजीशन का ऑफर मिला है कलुगा प्रोविंस में। कलुगा एक प्लेस है रसिया में, तो वहाँ पे लेकिन मेरे पास जाने के लिए मनी नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, इसलिए मेरी मदद कर दीजिए। मुझे मांगने में, ये सब कहने में बहुत अशेम्ड का मतलब शर्म लग रही है।
लेकिन मैं क्या करूं, मैं सर्कमस्टांसेस के अधीन मजबूर हूं, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं। Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. सरगई की आईज अचानक से उस मैन के शूज के ऊपर गई, जो कि एक ऊंचे वाला था और दूसरा लो था। सडनली उसको कुछ याद आया। Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovya Street, he said. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? अब सरगई उसको कहता है कि देखो, तुम मुझे परसों यानी डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले का दिन यानी परसों तुम मुझे सदोव्या स्ट्रीट में मिले थे और तुमने मुझे ये बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको निकाल दिया गया था स्कूल से, ना कि एक स्कूल टीचर। क्या तुम्हें याद है? तो अब देखो, बैगर की चोरी पकड़ी गई। अब वो हिचकिचाते हुए बोलता है, नो 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 नो, दैट कांट बी सो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बैगर। मम्बल्ड का मतलब होता है जब हम अंदर ही अंदर कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ दबी आवाज़ में बोलते हैं। टेकन अबैक, आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको शायद भ्रम हुआ है, मैंने ऐसा पहले नहीं बोला और मैं एक स्कूल टीचर ही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप चाहते हो, तो मैं आपको अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योरसेल्फ a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपने आप को स्टूडेंट ही बताया था और मैं वो कारण भी बता सकता हूँ जिसकी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाला गया था, क्योंकि तुमने मुझे रीजन बताया था। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? सरगई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है एकदम खिन्नता से के साथ, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ऐसा है जब हमारा बेबस हो जाते हैं, हम लाचार हो जाते हैं, दूसरे पे एकदम से भड़ास नहीं निकाल पाते, तो वो एकदम से गुस्से से टर्न होता है। रैग्ड क्रिएचर बोला गया भिखारी को, क्योंकि बैगर जो जैसे उसकी टर्न वॉर्न उसके क्लॉथ से, उसके लिए ये यूज़ किया गया है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है कि ये डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली। वो गुस्से से चिल्लाता और कहता है ये डिसऑनेस्टी है, ईमानदारी नहीं है। स्विंडलिंग, आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू। मैं तुम्हें पुलिस के पास भेज दूंगा। ये सब वर्ड सरगई बोल रहा होता है। सर, ही सेड, laying his hand on his heart, the fact is I was lying. I'm neither a student nor a school teacher. अब वो कहता है कि अपने हाथ दिल पे रख कर वो बोलता है कि सच में फैक्ट ये है कि मैं झूठ बोल रहा था, ना मैं स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं कोई स्टूडेंट हूँ। All that was fiction. वो सारे के सारे फिक्शन थे, सारा का सारा झूठ था, क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने ये सारा का। Formerly, I sang in Russian choir and was sent away. वो कहता है कि पहले मैं रसियन कोयर में, कोयर होता है गायक मंडली, वहाँ पे रसियन कोयर में वो गाता था, एक गायक मंडली में था, लेकिन ड्रंकननेस की वजह से उसको वहाँ से निकाल दिया गया। बट वट एल्स कैन आई डू? उसके अलावा अब मैं क्या कर सकता था? आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग। अब मुझे कुछ नहीं मिला सिर्फ झूठ के अलावा, तो मुझे झूठ ही बोलना पड़ा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ। कोई भी मुझे कोई काम नहीं देता, कुछ नहीं देता अगर मैं सबको सच्चाई बताता तो। वट कैन आई डू? मैं क्या कर सकता हूँ? वट कैन यू डू? यू आस्क वट यू कैन डू, क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम। वर्क, दैट्स वट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क। अब वो कहते हैं सरगई कि तुम क्या कह रहे हो, कि तुम क्या कर सकते हो? तुम सच में कुछ करना चाहते हो, करने के लिए पूछ रहे हो? तो एकदम से सरगई चिल्लाता है उसके पास आकर, कहता है काम। अगर तुम चाहते हो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो और तुम्हें वो काम करना चाहिए। यू मस्ट वर्क, तुम्हें वो काम करना ही चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क? अब वो बैगर बोलता है काम, हाँ बिल्कुल मुझे भी पता है ये सब करना चाहिए, लेकिन मुझे काम कहाँ मिलेगा? मैं काम कहाँ ढूंढूं? कैसे मिल सकता है मुझे काम? हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी? अब सरगई उसको ऑफर देता है कि क्या तुम मेरे लिए, चॉप का मतलब हो गया कट करना, लकड़ी काटना, कट,
क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटोगे? आई वुडेंट रिटर्न टू डू दैट। रिफ्यूज, सॉरी, ये रिफ्यूज है। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। मैं ऐसा मना नहीं कर सकता। बट इन दिस डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्व्स सिटिंग विदाउट ब्रेड। कि ऐसे मामलों में जहाँ पर स्किल्ड वुड कटर जो है वो भी बिना ब्रेड के बैठे हुए हैं, यानी उनको भी काम नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ी काटोगे? यस सर, आई विल। हाँ बिल्कुल, मैं आऊँगा। वेरी वेल, अच्छा। वेल सुन फाइंड आउट। बिल्कुल ठीक है, तो जल्दी आना। सरगेई हेस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड। ही हेस्टेंड का मतलब हो गया बहुत जल्दी से, फास्टली। ही कॉल्ड रबिंग का मतलब हो गया ऐसे हाथों को रगड़ना। ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन। वो अपने किचन से अपनी कुक को बुलाता है। हेयर ओल्गा, ओल्गा आती है। ही सैड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। अब वो ओल्गा को कहता है कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में लेकर जाओ, ये हमारे लिए लकड़ी काटेगा। द स्केर क्रो ऑफ ए बैगर। स्केर क्रो होते हैं मतलब जैसे ऐसे जो बच्चे गांव से होंगे उनको पता होगा, ऐसे खेतों में इस तरीके से ड्रामनी सी वो बना दी जाती हैं स्केर करो, ताकि जो बर्ड्स हैं वो क्रॉप्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, उनको लगे कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है इस तरीके का, तो इसको स्केर करो। यानी ये एक तरह से देखा जाए तो हड्डियों के एक ढांचे टाइप है, क्योंकि उसने वो बैगर है उसको हेल्दी वेल्दी तो वो है नहीं, तो वो स्केर करो जैसा ही लग रहा है। श्रग्ड हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी का मतलब हो गया कंफ्यूज्ड। एंड वेंट irresolutely आफ्टर द कुक। अब वो irresolutely मतलब इस तरीके से अपने शोल्डर को श्रग पीछे करते हुए और उसके पीछे पीछे कुक के पीछे पीछे चलता है कंफ्यूज्ड वे में। It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood. अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। कंसेंटेड का मतलब स्वीकार करना, बिल्कुल सहमत होना कि वो जाना तो नहीं चाहता था और ना ही ऐसा मन था उसका कि वो लकड़ी काटे। बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू वर्क। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो इसीलिए जा रहा है ओल्गा के पीछे कि वो भूखा था या फिर उसे काम की ज़रूरत थी, बिल्कुल भी नहीं। बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। ये तो प्राइड और शेम का मामला हो गया था, क्योंकि ये वो अपने ही वर्ड्स में ट्रैप हो गया था, अपने ही वर्ड्स में जो उसने कहा था उसी में उलझ गया था, उसी में फंस गया था। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल। टॉयल हो गया मेहनत करना, लेबर। इंक्लिनेशन थोड़ा सा झुकाव, कुछ भी काम करना। वोडका एक तरीके की वाइन होती है, अल्कोहल। अब देखो उसमें बिल्कुल भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि उसकी जो भी स्ट्रेंथ थी वो तो अंडरमाइन हो चुकी थी, बहुत कम ख़त्म हो चुकी थी, डिमिनिश कर चुकी थी वोडका की वजह से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ड्रंक करता था। तो इस वजह से वो अनहेल्दी भी था और उसमें जरा से भी इतनी भी इंक्लिनेशन नहीं बचा था कि वो मेहनत कर सके। सरगेई हरिड इनटू द डाइनिंग रूम। हरिड का मतलब जल्दी से। सरगेई डाइनिंग रूम में आता है। फ्रॉम इट्स विंडो वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। हर कोई इस विंडो से, यानी डाइनिंग रूम की जो विंडो है उससे वुड शेड में क्या हो रहा है वो देख सकता था, और वुड और यार्ड में, यार्ड हो गया आंगन, आंगन में क्या सब हो रहा था आराम से देखा जा सकता था डाइनिंग रूम की विंडो से। स्टैंडिंग एट द विंडो, अब विंडो के पास खड़ा होकर सरगेई सो द कुक, उसके पास खड़ा होकर सरगेई ने कुक को देखा एंड बेगर को, जो कि यार्ड से पिछले दरवाजे से यार्ड में आ गए थे। एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और अब वो अपने रास्ते पे जा रहे थे, यानी ऐसे ही करके कोई शेड वो बना हुआ है वहाँ पर वो जा रहे हैं अपने रास्ते से, और वो यहाँ डाइनिंग रूम की विंडो से देख रहा है सरगेई। अब ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow. शोड का मतलब हो गया पुश करना, थोड़ा सा हल्का सा धक्का देना। wrathfully का मतलब हो गया एंग्रीली, गुस्से से। ग्लेयर्ड देखना। ओल्गा उसको अपने कंपेनियन को, और यहाँ कंपेनियन किसके लिए यूज हुआ है? बैगर के लिए।
कंपेनियन का मतलब साथी। अब वो उसको गुस्से से देखती है, उसको अपनी एल्बो से, अपनी कोहनी से थोड़ा सा पुश करती है। अनलॉक द शेड, और शेड का दरवाजा वो अनलॉक, उसका लॉक खोलती है। एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और गुस्से से दरवाज़ा पटकती है। जब कई बार हमें गुस्सा आया हुआ होता है, मम्मी या पापा या कोई बहन भाई हमें कुछ काम कह देते हैं, और हमारा फेवरेट टीवी सीरियल या क्रिकेट मैच वगैरह आया हुआ है, तो हम भी एकदम से ऐसे पैर पटक के या दरवाज़ा पटक के जाते हैं। तो ये सेम ओल्गा कर रही होती है। देखो जैसे इसमें दिखाया जा रहा है, ये ओल्गा है, ये वो बैगर है, और ये सरगई है। नेक्स्ट ही सादा शूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग। शूडो टीचर का मतलब हो गया झूठा, क्योंकि एक तरह से उसने झूठ बोला था ना। अब वो उस झूठे टीचर की ओर देखती है, जो कि एक लॉग होता है लट्ठा लकड़ी का, वहां पर बैठ जाता है। एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट्स विद हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब हो गया मुट्ठी। अपने मुट्ठी में अपने हाथों को, अपने चिक्स को लिए हुए, वो जैसे कि गहरी सोच में खोया हुआ है, और उसकी चिक्स पे रेड स्पॉट्स हो रखे थे शराब की वजह से। द वुमेन फ्लैंग डाउन एंड एक्स, एक्स होता है कुल्हाड़ी। अब वो एट हिज फिट, उसके फिट के पास, उसके पैरों के पास से कुल्हाड़ी को फेंकती है। स्पिट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कोल्ड हिम। अब सरगई ये सब देख रहा होता है, वो कुल्हाड़ी को गुस्से से फेंकती है, और ऐसा लग रहा है कि वो उसके लिप्स से, कि वो जैसे कि उसको स्कोल्ड कर रही है। स्कोल्ड का मतलब हो गया डांटना, रिप्यूक करना। द बैगर The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him. बिलेट का मतलब हो गया लकड़ी के टुकड़े। वो अब उठाता है, अपने पास रखता है। सेट इट अप बिटवीन हिज फिट, और अपने फिट के उसमें रखता है। जैसे ये दो फिट हैं, यहाँ पे रखते हैं ना हमें एकदम से ऐसे कुल्हाड़ी से उनको काटने के लिए, यहाँ पे बीच में दोनों पैरों के बीच में रखे जाते हैं, ताकि वो इधर उधर ना टूटे। टैप्ड इट फेबली विद द एक्स, ताकि वो इधर उधर, जब वो एक्स यानी कुल्हाड़ी से उनको काटे, तो वो टैप्ड ना करे, इधर उधर ना भागे। द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, लेकिन लकड़ी का जो लट्ठा था वो वेवर्ड, हिला और नीचे गिर गया। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, अब बैगर ने फिर से इसको खींचा और अपने पैरों में रखा। ब्लू ऑन हिज ब्रिजिंग हैंड्स एंड टैप्ड इट विदाउट हिज एक्स कॉशियसली। अब क्योंकि हवा बहुत ठंडी बह रही होती है, और उसके हाथ जो है एकदम से फ्रीज हो रखे हैं, जमे हुए हैं, और वैसे भी उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसको काट सके। एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशूट और of cutting off his finger, the stick of wood again fell to the ground. अब उसे इतना ज़्यादा डर भी लग रहा है, कॉशियसली यानी सावधानी से वो कुल्हाड़ी को उठाए हुआ है, हिट कर रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कहीं वो अपने पैर पे ही ना कुल्हाड़ी लगा ले, या फिर अपनी उंगली को ही ना काट ले। और वो स्टिक जो है वो फिर से, लकड़ी की स्टिक नीचे गिर जाती है ग्राउंड पे, और सरगई ये सब विंडो से देख। सरगई's एंगर हैड वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब होता है गायब हो जाना। जैसे हम वेनिश पाउडर लेके आते हैं ना कपड़ों में दाग धब्बे मिटाने के लिए, तो ये एक तरह से वही वेनिश है, वेनिश गायब होना। एंड ही नाउ बिगेन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब उसको जो सरगई का गुस्सा था, और गुस्से की वजह से वो कह रहा था ना कि मैं तुम्हें काम दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। वो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो गया, गायब हो गया। अब उसे थोड़ा सा उसके लिए सॉरी फील होने लगा, और थोड़ा सा उसको निराशा भी होती है कि मैंने ऐसे ड्रंकन आदमी के लिए, जो बेचारा सिक है, उसको इतना मेनियल वर्क, जो मिनियल यानी बहुत ही चीप वर्क उसको करने के लिए ठंड में दिया है, क्योंकि वो तो ड्रंकन है, उसमें इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। 1 घंटे बाद ओल्गा आती है और अनाउंस करती है, बताती है कि सारी की सारी लकड़ियाँ चॉप्ड कर दी गई हैं, काट दी गई हैं। गुड। गिव हिम हाफ अ रूबल सेड सरगई, सरगई ने कहा अच्छा तो ठीक है, उसको 1/2 रूबल दे दिया जाए। इफ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। अगर वो चाहते हैं तो हम
उसको काम दें और वो महीने के फर्स्ट डे को आकर लकड़ियाँ काट दे। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, हम हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ, वेफ इसलिए कहा गया बिल्कुल जैसे निर्जन सा है, बेघर जिसको बोलते हैं, जिसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, बेघर। वेफ made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. From that day on he often appeared in the yard. अब देखो वो महीने के फर्स्ट डे भी वो बेघर आ गया, वहाँ पर प्रेजेंट हो गया और उसने फिर से हाफ रूबल कमाया। हालांकि बेरली का मतलब होता है मुश्किल से वो अपने पैरों पे खड़ा पा रहा था। उस दिन से वो हर दिन यार्ड में प्रेजेंट हो जाता था, यानी वो काम करना हर दिन जितना भी उसको बोला गया था वो काम करने के लिए आ जाता था। द टाइम वॉज फाउंड फॉर हिम, क्योंकि उसके लिए टाइम वर्क वॉज, हर टाइम उसके लिए, एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम, हर बार उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ दिया जाता था। नाउ ही वुड शोवल स्नो, शोवल का मतलब हो गया एक तरीके से ऐसे जो एक वो बना देते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फावड़ा वगैरह, उससे स्नो को हटाना, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्नो फॉल होता है, तो हर जगह बर्फ ही बर्फ है, इसलिए ये सब उस फावड़े से हटाई जाती थी, उसको शोवल बोला गया है। अब उसको कभी कभी शोवल का काम दे देते थे। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, और कभी कभी उसको वुड शेड में ही काम करने के लिए। नाउ बिट द डस्ट आउट ऑफ रग्स, और कभी कभी उसको डस्टिंग का काम भी देते थे। रग्स का मतलब हो गया जो मैट वगैरह वहाँ बिछे होते थे उनको डस्टिंग करने के लिए, उनको झाड़ने के लिए। एंड मैट्रेस, जहाँ पर वो काम, रग का मतलब हो गया वहाँ पे गंदगी को साफ करने के लिए, या मैट्रेस को झाड़ने का काम उसको दे देते थे। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपैक्स, और हर बार जब भी वो काम करके जाता है उसके पास 20 से 40 कोपैक्स वो अर्न कर लेता था, रिसीव करता था। वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम, एक बार उसको ओल्ड ट्राउजर का एक पेयर भी दिया गया। व्हेन सर्गेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प, जब भी सर्गेई ने दूसरे घर में मूव किया, यानी उसने शिफ्ट किया, तो वो उसको अपनी हेल्प के लिए उसने उसको हायर किया। इन द पैकिंग एंड हॉलिंग ऑफ द फर्नीचर, सामान पैक कराने के लिए और फर्नीचर को जो भी उसका सामान था सर्गेई का वो वहाँ पर रखवाने के लिए। This time the waif was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagon hanging his head. इस बार देखो जब वो ये काम कर रहे थे, जब वहाँ पे सर्गेई मूव किए दूसरे घर में, तो इस टाइम जो वैफ था, जो बेगर था, वो बहुत शांत, सोबर का मतलब हो रहा है शांत, ग्लूमी गंभीर, और साइलेंट था, शांत था। तो उसने वो मुश्किल से किसी फर्नीचर को उठा पा रहा था, टच कर पा रहा था। वॉक्ड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, और जो उसके सर पे सामान रखा हुआ था वो धीरे धीरे पीछे उसके सर्गेई के पीछे चलता। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, और प्रिटेंस का मतलब होता है दिखावा करना, ना ही वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा था, कोई दिखावा कर रहा था कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ही ओनली शिवर्ड इन द, शिवर्ड का मतलब हो गया कांपना, शिवरिंग होना, वो ठंड की वजह से केवल कांप रहा था। एंड बिकेम एम्बेरेस्ड व्हेन द carters jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered, और बल्कि थोड़ा सा एम्बेरेसिंग फील कर रहा था, क्योंकि उसे इतना फीबलनेस, इतना कमज़ोर, आइडलनेस, सुस्ती उसको उसके अंदर थी। फैंसी ओवरकोट जो उसने पहना हुआ था उसकी वजह से। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सर्गेई सेंट फॉर हिम, उसके बाद सर्गेई उसको वापस भेजते हैं। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स, अब सर्गेई उसको बोलता है देख के, क्योंकि सर्गेई ने भी उसको भांप लिया कि अब ये काफ़ी चेंज हो चुका है। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, ही सेड, हैंडलिंग हिम और रूबल। अब एक उसको रूबल देते हुए सर्गेई ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है कि मेरे वर्ड्स ने तुम पे इफेक्ट किया, यानी तुम चेंज हो गए हो। हेयर्स फॉर योर पेन्स, अब ये तुम्हारा काम नहीं है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, व्हाट इज़ योर नेम। अब देखो क्योंकि पहले तो सर्गेई भी गुस्सा था, अब उसने देखा कि जो ये हैं बैगर है वो काफ़ी कूल एंड काम हो गया है, बहुत सोबर हो गया है, वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहा। तो उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख दिखाई दे रहा है, तुम काफ़ी सोबर हो गए हो, अब तुम्हें काम करने से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो आज पहली बार
जो सरगई है, जो एडवोकेट है, वो उसका बेगर का नाम पूछ रहा है। कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है? लश्कोफ। वेल लश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया रोजगार। वो कहते हैं सर एक ही लश्कोफ, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा काम देना चाहता हूँ जो कि क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छा काम हो गया। कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, हम मैं कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, वो जवाब देते हैं। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। अब वो उसको एक लेटर देता है और कहता है कल तुम मेरे दोस्त के पास जाना और वो तुम्हें कुछ काम देगा कॉपी करने का। मेहनत करना, ड्रिंक मत करना और याद रखना व्हाट आई हैव सेड टू यू, जो मैंने तुम्हें कहा है, गुड बाय। सरगेई उसको गुड बाय करके जाता है। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. और अब देखो वो सरगई चला जाता है और उसको पीछे से देखता है लश्कोव को और उसके शोल्डर पे अपना हाथ भी रख के जाता है, जैसे कि उसको गुड बाय बोल रहा हो और अलग हो रही हो, पार्टिंग का मतलब। लश्कोव टुक द लेटर एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। और लश्कोव लेटर लेता है और उस दिन से वो कभी यार्ड में काम करने के लिए दिखाई नहीं दिया। 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket, 2 साल बीत गए हैं। एक इवनिंग को सरगई टिकट विंडो, जो थिएटर की टिकट विंडो, वहाँ पर खड़े हैं, पेइंग फॉर हिज सीट, और अपनी सीट के लिए पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे। ही नोटिस्ड अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड वॉर्न सिल्क स्किन कैप। अब वो देखता है कि उसके साइड में एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है जिसने कोट कॉलर पहना हुआ, करली उस पर फर हैं, और वो देखता है उसने कैप भी पहनी हुई है। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स। सरगेई देखता है कि टिमिडली का मतलब होता है शाइली, कि ये छोटा इंडिविजुअल आदमी टिकट के लिए बोल रहा है और सीट उसको गैलरी में चाहिए, उसके लिए वो कॉपर कॉइन्स पे कर रहा है। देखो जैसे हमारे यहाँ कॉइन्स होते हैं ना, तो वहाँ हो सकता है कॉइन्स जो होते हैं वो कॉपर के हों, रसिया में। लश्कोव, इज दैट यू, क्राइड सरगेई। सरगेई कहता है लश्कोव, ये क्या ये तुम हो? रिकग्नाइज इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, क्या देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया, जो कि मेरा फॉर्मर वुड चॉपर था, यानी लकड़ी काटने वाला। हाउ आर यू, कैसे हो तुम? व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो आजकल? हाउ इज एवरीथिंग विद यू, और तुम्हारे साथ सब कैसा है? ऑल राइट, आई एम ए नोटरी नाउ एंड एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। और लश्कोव उसको जवाब देता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं एक नोटरी हूँ। नोटरी आप लोगों को भी पता होगा, जब हम कुछ भी अपना ऐसा काम करवाने, जैसे कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम हो या कोर्ट वगैरह में, तो वहाँ पे स्टैम्प जो लगाते हैं वो नोटरी होते हैं। तो अब मैं नोटरी हूँ और 35 रूबल्स तक पर मंथ में कमा लेता हूँ। ये सब जवाब कौन दे रहा होता है? अब ये देखो पिक्चर में जैसे दिखाया गया है कि ये वो है और ये सरगई है, ये लश्कोव है, ये ओल्गा है जो कुल्हाड़ी के साथ दिखाई दे रही है। थैंक हेवन, भगवान का शुक्र है। दैट्स फाइन, बहुत अच्छा। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कोव, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ग्लैड का मतलब खुशी होना, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। यू सी यू आर माई गॉड सन, अब देखो तुम मेरे गॉड सन हो। गॉड सन का मतलब हो गया कि यानी मैंने तुम्हें बनाया है, यानी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें पैदा किया, लेकिन एक तरह से मैंने तुम्हें सही रास्ते पे लाया है, सही रास्ता दिखाया, इसलिए तुम मेरे गॉड सन हो। इन अ सेंस, एक तरीके से। आई गिव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ, क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम्हें एक पुश किया राइट पाथ पे आने के लिए। यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें किस तरीके से तुम्हें डांटा था, कैसे बातें करता था? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फिट दैट डे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस दिन मैंने तुम्हें वो इतना कुछ कहा था, डांटा था, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे वो वर्ड सुन के तुम ग्राउंड में ही डूब जाओ, यानी कि ज़मीन के अंदर ही समा जाओ। ऐसे ऐसे वर्ड्स मैंने तुम्हें बोले थे।
थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, तुमने मेरे वो वर्ड्स भुलाए नहीं हैं बल्कि तुम्हें याद हैं। थैंक यू टू सेड लशकोप। लशकोप ने भी कहा आपका भी धन्यवाद। इफ़ आई डेंट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ ए टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। आपका भी धन्यवाद। अगर मैं उस दिन आपके साथ नहीं गया होता, आपने मुझे नहीं बुलाया होता, मैं आज भी अपने आप को कोई टीचर या स्टूडेंट ही बोल रहा होता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। पिट का मतलब हो गया गड्ढा, ड्रैग का मतलब वो खींचना। आपके प्रोटेक्शन में, आपके संरक्षण में, प्रोटेक्शन का मतलब हो गया किसी को सुरक्षित महसूस कराना। आपके संरक्षण में मैंने अपने आप को एक गड्ढे से निकाला और आपकी बदौलत ही मैं सही पाथ पे आया। आई एम वेरी ग्लैड। और मुझे इंडिड, अब ये सारा लश टॉक और उसमें बातें हो रही हैं। आई एम वेरी ग्लैड, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आपके उन जो वर्ड्स तुमने बोले हैं उनके लिए और जो काम आपने मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। अब वो लशकप कह रहा है मैं आपके और आपकी जो कुक है उसके प्रति बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि सिर्फ आपने ही नहीं, गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन, भगवान उस नोबल वुमेन का भला करे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेटेड टू यू टू माई डाइंग डे। मैं आपको बताता हूँ, तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब आप मुझे लेके गए और जो काम आपने मुझे दिया उस दिन डाइंग डे, मेरे मरते हुए थे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक। बल्कि इनडेटेड का मतलब हो गया मैं जो ग्रेटिट्यूड हूँ वो सिर्फ आपके लिए नहीं हूँ बल्कि आपकी जो कुक है एक्चुअल में मैं स्ट्रिक्टली उनके प्रति ग्रेटिट्यूड हूँ। यानी मैं इंडेटेड जो हूँ, कृतज्ञ हूँ तो उनके प्रति। ओल्गा हु सेव्ड मी, जिन्होंने रियली मुझे बचाया। हाउ इज दैट। अब सरगेई है वो पूछ रहा है कि ऐसे कैसे। व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन ओ यू सॉट यू ओ यू मिजरेबल क्रिएचर देयर इज नथिंग फॉर यू बट रून। अब वो कहता है कि जब मैं आपके घर चॉप करने के लिए आता था लकड़ी, तो वो मुझे देखकर हमेशा ये वर्ड्स बोलती थी, मिजरेबल क्रिएचर, तुम एक दयालु जीव हो कि किस तरीके से तुम अपने आप को बर्बाद कर लोगे, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। एंड देन शी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड। और उसके बाद वो मेरे अपोजिट बैठ जाती और दुखी होती। लुकिंग टू माई फेस एंड वीप, और मेरे फेस की तरफ देखती रहती और रोना शुरू करती। ओ यू अनलकी मैन, ओ तुम दुर्भाग्यशाली व्यक्ति। देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, तुम्हारे लिए इस संसार में कुछ नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और ना ही तुम्हारे लिए कोई आएगा। यू ड्रंकार्ड, तुम एक शराबी हो। यू विल बी बर्न इन हेल, तुम नर्क में जलोगे। ओ यू अनहैप्पी वन, तुम कितने नाखुश हो। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो, और इस तरीके से वो ये सारे वर्ड्स कहती रहती है। आपको पता है इन दैट स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब उस दुख में, उस तनाव में वो ये सारी चीज़ें कहती रहती है। यानी मुझे देखकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा दया भावना या दुख पैदा होता था। आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, मैं आपको बता नहीं सकता कितना पेन, कितना दुख वो सफ़र करती थी उस टाइम। हाउ मैनी टीयर शी सैड फॉर माई सेक, आपको मैं बता नहीं सकता कि उसने मेरे खातिर कितने आंसू बहाए हैं। बट द चीफ थिंग वॉज शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी, और सबसे बड़ी बात जो आपको नहीं पता है कि वो मेरे लिए लकड़ी काटती थी। डू यू नो, क्या आप जानते हो सर, दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू, कि मैंने आपके लिए एक सिंगल स्टिक भी नहीं, एक जो कहते हैं ना तीन का भी लकड़ी का काटा हो, वो भी नहीं किया। शी डिड इट ऑल, और उसने ये सब खुद किया। वाई दिस सेव्ड मी, वो मुझे क्यों बचाना चाहते थी मुझे नहीं पता। वाई आई चेंज्ड, मैं क्यों बदल गया। वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, और कैसे मैंने शराब पीना छोड़ दिया उसकी स्थिति को देखकर मैं आपको बता नहीं सकता। आई ओनली नो, मैं केवल जानता हूँ दैट ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट, जो नोबल काम वो मेरे लिए कर रही थी और जो उनके वर्ड्स जो वो मेरे लिए बोल रही थी, मैं जानता हूँ वही मेरे अंदर, मेरे हार्ट के अंदर चेंज लेकर आए हैं। शी सेट मी राइट
उन्होंने मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया। आई शैल नेवर फॉरगेट इट, और मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगा। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, और अब जाने का समय हो गया है। देयर गोज द बेल, और वहाँ पर बेल बजती है। लश्कोव बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और लश्कोव थोड़ा सा झुकता है। झुकने का मतलब उसको एक तरीके से ग्रीट करता है, और वो गैलरी की तरफ चले जाते हैं। राइटर, ये थी हमारी आज की स्टोरी। और अगर आपने भी कभी किसी बैगर को कोई सही रास्ता दिखाया है, कोई हेल्प की है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे राइटर हैं एंटन चेखोव। अब देखो थोड़ा सा वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कोपेक, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, कॉइन इक्वल टू 100th ऑफ रूबल, कैलमन मनी, स्प्लाइंट। आप ये सब जरूर थोड़े से वर्ड मीनिंग याद किया करो। अब मेरा क्वेश्चन जो आप सभी से है वो ये है कि सभी बच्चे मुझे ये बताएंगे कि रसिया कौन से कॉन्टिनेंट में है। सेकंड क्वेश्चन जो सभी मुझे बताएंगे रसिया की करेंसी और रसिया की कैपिटल। लास्ट वन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। आई होप आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि देखो मैं लास्ट में जब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ तो ये उम्मीद ज़रूर करती हूँ कि आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे और इससे आप अपनी नॉलेज एनहेंस करोगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।